चलिए एक क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। 3 तक हम कल बनाए थे ना। सुनिए, बैठा लो बाबू, बैठा लो उसको। बोल रहा है यदि एक्स क्यू कितना है, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग दिया जा रहा है। ठीक है, gx से क्या कर रहे हैं, भाग देने। तो भागफल और शेषफल इतना और इतना आ रहा है, माने भागफल आ रहा है x माइनस 2 और शेषफल आ रहा है माइनस का 2x प्लस 4। तो gx का मान बताइए, बताइए कि किस बहुपद से भाग दिया गया था। तो आप सबसे पहले लेट मानिए किसको, इसको px मान लीजिए, इतना को px मान लीजिए। कितना है, एक्स क्यू माइनस का 3x² प्लस का x और प्लस का कितना 2। इस बहुपद में एक बहुपद gx से भाग दिया जाएगा। तो जानते हो qx आएगा भागफल, qx भागफल कितना आएगा, x माइनस 2 और शेषफल कितना आएगा बता दो, माइनस का 2x प्लस 4। तो बता देना है किससे भाग किया गया था। बात खत्म, समझ में आ रहा है। तो आप यहां पे लगाइए विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, px बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो px बराबर में gx गुणे qx, क्योंकि इतना से भाग करना है तो ये भाजक है, इतना मर्त में कट रहा है तो ये भागफल है, इतना आ रहा है तो शेषफल है। समझ रहे हो ना। तो gx इंटू में qx, gx इंटू में qx और प्लस में कितना rx। आ रहा है समझ में। px का मान आप यहां से उठा कर रख दीजिए, क्या है, एक्स क्यू माइनस का 3x² प्लस का x और प्लस में कितना 2 बराबर में gx, gx को gx रहने दीजिए। ठीक है, और qx का मान कितना है, x माइनस 2 अब प्लस rx का मान कितना है, तो माइनस का 2x प्लस 4। सही है। अब इस पूरे को उठा के इस साइड ला दीजिए, यहां होगा एक्स क्यू माइनस का 3x² प्लस x प्लस में 2 और यहां होगा पूरा के पीछे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 2x और प्लस में कितना 4 बराबर यहां होगा gx गुणे x माइनस में कितना 2। आ रहा है समझ में, किसी को कोई दिक्कत है। अब यहां ब्रैकेट खोलो, यहां होगा एक्स क्यू माइनस का 3x² प्लस का x प्लस में कितना 2, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस का होगा प्लस 2x प्लस का 2x माइनस प्लस माइनस 4 बराबर में gx गुणे x माइनस कितना 2। अब आप इसको थोड़ा हल करिए, यहां आपका एक्स क्यू रहेगा माइनस का 3x² हाई देखो ये 2 गो x एक गो x को गो x 3x यहाँ प्लस 2 माइनस 4 तो माइनस का 2 हो जाएगा बोलो। और यहाँ होगा gx इंटू में x माइनस में कितना 2। इसको इधर बट्टा में लाइए, ठीक ना। इसको पहले ऐसे घुमा लीजिए तब बट्टा में लाइए, घुमा भी लीजिए बट्टा में ला दीजिए, कौन दिक्कत है। माने इसको हम चाह रहे गुणा में है इसके साथ तो ये भाग में आ जाए, भाग में आएगा तो इतना बटा इतना हो जाएगा अब बराबर में gx। इसको सीधा करके लिख देते हैं, लिख दें। माने हम चाहते हैं कि आप ऐसे समझ जाएं कि gx हो गया। अब बराबर में ऊपर में कितना है बोलो, एक्स क्यू माइनस का 3x² प्लस का 3x माइनस का 2 अब बट्टा x माइनस 2। सही है। अब ऊपर वाला में नीचे से भाग करिए, अब यहां आपको सिर्फ और सिर्फ भाग करना है। अब भाग करोगे ना तो शेषफल 0 आएगा और जितना मर्त में कटेगा ना वही आपका gx का मान हो जाएगा। खेल खत्म हो गया, सवाल बन गया, बुझाया। अब सिर्फ और सिर्फ कितना बच गया है, भाग एक्स क्यू 3x² प्लस में 3x और माइनस से कितना बाबू 2 डिवाइड करना है हमें कितना x माइनस 2 से। सही है। यहां लिख देंगे हम x², तो x² में x से आ जाएगा कितना बाबू x³। सही है। और 2 में x² से गुणा करोगे तो माइनस प्लस माइनस 2x²। सही है बाबू। यहां दीजिए माइनस यहां दीजिए प्लस, ये आपका खत्म हो जाएगा।
माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, तो 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का x स्क्वायर। आ रहा है समझ में? और प्लस का 3x और माइनस का कितना 2। अब उसके बाद क्या करना है, इस x से गुणा करके लाना कितना है x स्क्वायर। तो यहां लिखिए माइनस, क्योंकि प्लस है तो माइनस लिखेंगे तो क्या आएगा माइनस। x है x स्क्वायर लाना है तो यहाँ x लिख देंगे तो x में x से क्या हो जाएगा x स्क्वायर। और यहाँ 2 में x से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 में x से कितना होगा 2x, यहाँ होगा प्लस यहाँ होगा माइनस, ये आपका खत्म हो गया। बताओ कोई दिक्कत है? 2x के 3x के पीछे का है प्लस, 2x के पीछे का है तो एगो प्लस एगो माइनस खत्म, तो 3 गो x में से 2x जाएगा तो प्लस का x होगा और माइनस का 2 होगा, खत्म। अब एक बार में और भाग करिए, कहानी खत्म हो जाएगा। आप खाली 1 लिख दीजिए, प्लस का कितना बाबू 1, तो प्लस 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 x में 1 से x हो जाएगा और 2 में 1 से तो माइनस का 2 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? माइनस और प्लस यहां खत्म यहाँ खत्म, इका हो गया 0। अब आप मुझे बताओ, जब भाग किए हो इतना में इतना से भाग करेंगे तो कट के जब शेषफल 0 आएगा तो है ना आएगा, इतना नंबर तो मैंने कट रहा है तो कट रहा है, तो यही आपका gx का मान हो जाएगा। तो इसलिए कह देंगे gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का x और प्लस में का ये 1, यही आपका आंसर हो गया। समझ में सबको आ गया बाबू? तो इस सवाल को नोट करिए, एक और सवाल है, खत्म करते हैं। नोट कर लिया सब लोग? चलिए, इस सवाल में कोई दिक्कत? अब हम लास्ट और 5 नंबर सवाल देखते हैं। जानते हो क्या कह रहा है? कह रहा है px, gx, qx और rx। कौन कौन बाबू? px कमा gx कमा qx और कितना rx। समझ में आ रहा है? कि ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो। विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करने का मतलब हो जाएगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि px बराबर gx गुणे qx प्लस rx। क्या समझे? अरे ये विभाजन एल्गोरिथम है बाबू। कौन वाला? यहां वाला है, ये आपका विभाजन एल्गोरिथम है। समझ में आ रहा है क्या? px माने भाज्य बराबर, इसको हिंदी में लिखा जाए ना, माने हिंदी में लिखा जाए जैसे हम तो लिख सकते हैं क्या होती, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस में कौची शेषफल। ठीक है, ये चीज हो गया। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, अब आप इसी चीज को संतुष्ट करता हो तो एक नंबर सवाल बोला है जी कि ऐसे उदाहरण लीजिए, px gx qx rx का ऐसा उदाहरण लीजिए कि वह इस विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करे, और साथ ही साथ माने घात px बराबर में घात qx। घात कितना बाबू? qx। तो आपसे हम पूछें कि qx कौन है तो आप कहेंगे सर भाजक है, नहीं भाजक नहीं भागफल है, और px का है भाज्य है जिसमें भाग करना होता है। तो ऐसा सोच के आपको gx लेना है, px और gx ऐसा सोच के लेना है कि px का घात और qx का घात आपस में क्या हो जाए बराबर। जैसे मान लीजिए px बराबर हमने ले लिया 2x के पावर 5, बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, तो px इसका घात कितना है बाबू मेरे बताओ? 5 है। तो तुम gx लो जिसे तुमको भाग करना है, तो हम भाग कर रहे हैं खाली 2 से। हम सोच लिए हैं जी कि हमने px लिया, हमें ऐसा gx लेना है ताकि px में gx से भाग करें तो qx का घात और px का जितना इसका घात है उतना ही भागफल का भी घात होना चाहिए। अब देखिए, अब कुछ नहीं बुझाया तब भाग करते हैं। 2x के पावर 5 में बच्चा 2 से हम भाग कर रहे हैं, सही है। यहां पे क्या लिखें कि 2x के पावर 5 आ जाए? पहले बार कि 2 एकम 2 1 रहेगा, और x के पावर 5 माने 2 में x के पावर 5 से गुणा कर देंगे तो 2x के पावर 5 आ जाएगा। बोलो कोनो दिक्कत है? कट के कहा गया 0। अब मुझे बताओ जी कि हम इसमें यहां लिखें विभाजन एल्गोरिथम से। क्या लिखें? विभाजन एल्गोरिथम से। विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा? px बराबर होगा ना बाबू, px बराबर में gx, px बराबर में gx गुणे qx और प्लस में कौची rx। तो px का मान कितना है? 2x के पावर 5। बोलो
जी एक्स का मान कितना है 2, और क्यू एक्स का मान कितना है एक्स के पावर 5, आर एक्स का मान कितना है 0। तो आप मुझे सिर्फ देख के बताओ ये पी एक्स का घात कितना है 5, और यहाँ क्यू एक्स का घात कितना है, तो दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है। तो कहा कह रहा था कि पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स, एक ऐसा उदाहरण लीजिए, ऐसा उदाहरण लीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करे, विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करे, और साथ ही साथ px का जितना घात है उतना ही qx का भी घात होना चाहिए। तो हमने सोच के ले लिया। अब आप कहोगे सर ये सिर्फ यही है, दुनिया भर का उदाहरण होगा, करोड़ों अरबों खरबों उदाहरण हो जाएगा जो इस बात को संतुष्ट कर रहा होगा कि घात px बराबर घात कौची qx है। डाटा बदलते जाइए या संख्या बदलते जाइए, हो जाएगा। समझ में आ गया का? तो ये विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करता है। बढ़ जाए आगे, कोई दिक्कत किसी को? तो ये बन गया है, अतः हम कह देंगे, अतः यहाँ पे हम कह देंगे सीधे ये घात कितना बाबू px और बराबर में घात कितना qx। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। इसके बाद वाला सवाल देखिए, इसके बाद वाला देखिए दूसरा, तब आप एक ही बार नोट करना, ठीक ना। दूसरा बोल रहा है कि घात rx बराबर में घात नहीं घात qx, घात कितना qx बराबर में घात कितना rx क्या है शेषफल है, qx क्या है भागफल है। माने px ऐसा सोच के लीजिए और gx ऐसा सोच के लीजिए कि वो qx मर्त में कटे, और जितना उसका शेषफल का जितना qx का घात हो उतना ही शेषफल का घात हो। जैसे हम कह दें 2x के पावर कितना 5, सही है। यहां हम x के पावर 5 ले लेते हैं, इससे भाग करना है, भाग करिए। 2x के पावर 5 डिवाइड बाई x के पावर 5, खाली है 2 लिखिए, तो 2 लिखिए, चाहे यहां पे और थोड़ा बढ़िया समझने के लिए आप 2 ले लीजिए एगो, ठीक ना है, या प्लस में क्या कर दीजिए 2। अब सोचो यहां खाली लिखो 2, 2 लाना है ना, एक यहां छुपा हुआ, 1 2 ना 2, एक्स के पावर खाली 2 लिखो, तो 2 में एक्स के पावर 5 से 2 एक्स के पावर कितना हो जाएगा 5, यहां माइनस ये खत्म हो जाएगा, यहां प्लस से क्या बचेगा 2। आप मुझे बताओ इसका घात कितना है 0, शून्य घात है, इसका घात कितना है 0, खेल खत्म। आ गया समझ में? तो यहां कह सकते हैं देखिए विभाजन, विभाजन कौची विभाजन एल्गोरिथ्म से, एल्गोरिथ्म से, विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या हो जाएगा, px बराबर में डायरेक्ट लिख देते हैं कितना 2x के पावर 5 प्लस में 2 बराबर में कितना इतना गुणे, चाहे रुको 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 काहे लिए आलस करना, px बराबर में, ये सब क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछता है, इस बात पर ध्यान कर लो, लेकिन आपके दिमाग को परीक्षण करने के लिए ऐसे सवाल दिए जाते हैं। px का मान कितना है 2x के पावर 5 प्लस में कितना 2, और gx का मान कितना है x के पावर 5 और गुणे इसका मान कितना है 2, और प्लस में कितना आया है 2, दोनों का घात बराबर है, ये भी शून्य बहुपद है, ये भी शून्य बहुपद है। तो अतः कह दीजिए लास्ट में, अतः घात कितना बाबू घात qx और बराबर में घात rx, खेल खत्म समाप्त, बन गया भी सवाल। एक और है वो भी देख लो, तब एक बार नोट करो। तीसरा क्या कह रहा है बताओ, घात rx बराबर, बड़ा सुंदर सवाल है, ऐसा px और gx लेना है कि शेषफल 0 आ जाए, शेषफल कहां आ जाए 0, तो px बराबर में 2x स्क्वायर ले लो, समझ रहे हो ना, आज gx बराबर तुम खाली 2 ले लो, खाली 2 ले लो, भाग करो 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये खाली x स्क्वायर लिख दो, तो 2 में x स्क्वायर से क्या होगा 2x स्क्वायर, माइनस खत्म, क्या आएगा, इसलिए rx का मान कितना हो जाएगा 0, खेल खत्म। आया समझ में? तो ये चैप्टर समाप्त होता है, आप लोग नोट कर लीजिए, कल हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा।